नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है जर्मनी की अपडेशंस के बारे में, फ्री स्टडी इन जर्मनी की अपडेशंस के बारे में रहेगी। अभी मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार बता रहा हूँ कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ओर तवज्जो करें क्योंकि वहाँ पर फ्री स्टडी है। बट ड्यू टू अवेयरनेस नहीं है, जब बच्चे अपने लेवल पर रिसर्च नहीं करते हैं, जब अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देते हैं, रिसर्च कब करते हैं जब आपका केस रिफ्यूज़ होता है, जब आप उस कंट्री में पहुंच जाते हैं, देयर आफ्टर आपकी रिसर्च स्टार्ट होती है। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। मेरे पास अभी रिसेंटली 3 या 4 केसेस ऐसे हैं जिनको जर्मनी से रिसेंटली रिफ्यूजल मिली है, जिन्होंने 12th के बाद वहाँ पर अपने वीज़ाज डाले थे कि यार वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, और बच्चों ने हमें अप्रोच किया तो मैंने उनके सारे केस को एनालाइज किया। अभी देखिए क्या है, बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द मनी। आप उनको, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर टेस्ट एज APS नथिंग। आप उनको अपने जस्ट डॉक्यूमेंट भेजें। एजेंट को छोड़ दीजिए, मुझे भी छोड़िए, अपने एजेंट को भी छोड़िए। जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन भी आया हुआ ना, जिसके थ्रू आपका वीज़ा रिफ्यूज भी हुआ है, तो जस्ट उसको आप अपने दोस्त के डॉक्यूमेंट भेजें। वो आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे और फ़ोन करना स्टार्ट कर देंगे कि आपका एडमिशन हम इसमें कर देंगे, आप हमें 3000 यूरो भेजें, 2000 यूरो भेजें या व्हाट्सएवर यूरो भेजें। तो उससे आपको पता चल जाता है हाउ दे आर कमर्शियल। उससे आपको आइडिया हो, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर वीज़ा होता है नहीं होता है, दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। अभी उनके केसेस मेरे पास आए। केसेस क्या आए हैं, उन्होंने अपना APS करवा लिया। APS करवा लिया, APS के बाद डायरेक्टली इंग्लिश टॉट बैचलर में एडमिशन लिया जर्मन के अंदर। मैं फिर बता दूं, डायरेक्टली जर्मन के अंदर बैचलर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी आ गया। एडमिशन आने के बाद वीज़ा डाल दिया। वीज़ा डालने के बाद उनके सबके रिफ्यूज़ल्स इस रीज़न से रिफ्यूज़ किए गए कि उन्होंने कहा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बैचलर डिग्री, आप यू आर ओनली एलिजिबल फॉर फाउंडेशन। तो दैट रीज़न उन्होंने उनके वीज़ाज रिफ्यूज़ कर दिए। और बच्चों की प्रोफाइल, उनके बच्चों की 80-80, 90-90% उनके मार्क्स हैं, 6-6 बैंड है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू जस्ट लुकिंग फॉर द मनी बाय द एजेंट्स। और बच्चों को सिर्फ दिमाग में यही भूत है कि जर्मनी में जाना है। वो एजेंट का मैं फिर कहूँगा कोई कसूर नहीं है, उसने पैसा कमाना है। आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा, बार बार गिरोगे। रिफ्यूजल आने के बाद उन तीनों चारों बच्चों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया व्हाट्सएप के ऊपर। मैं तो व्हाट्सएप के ऊपर इमीडिएटली असेस, सबसे पहले रिफ्यूजल भी आई है, मैं रिफ्यूजल मांगता हूं, मैं क्या इंग्लिश में रिफ्यूजल, साथ में मैं प्रोफाइल मांगता हूं बच्चे की, साथ में प्रोफाइल। उसको देखने के बाद फिर मैं उससे कुछ डॉक्यूमेंट मांगता हूं। मैं कहता हूं कि मुझे अपना APS टेस्ट एज और अपना कवरिंग लेटर भेजो। वो कहते हैं तो हमने तो APS अपना टेस्ट एज तो दिया ही नहीं है, हमने फलाना। मैं क्या, पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, उन्होंने सही तरीके से आपका वीज़ा रिफ्यूज किया है ड्यू टू दीज रीजन। फिर उनको रियलाइज हुआ अगर आपने जर्मनी में जाना है, मैं कहता हूं मेरे थ्रू मत जाएं आप। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आए, आपने जाना है तो सिर्फ थिंक अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज, अदरवाइज डू नॉट वेस्ट द मनी। मैं बार बार आपको कह रहा, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, यार फ्री में मिल रहा है वहां पे, तो वाई यू आर पुटिंग द मनी इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देयर। अगर फ्री में आपको चीज मिल रही है, हाँ, अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, आपके परसेंटेज ही 50 है, 55% है, तब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, अगर 50-55% वाले हैं, अगर उनके पास B1 है तो वो भी पब्लिक में उनको ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आप 55 वाले बच्चे हैं, 60 वाले नंबर हैं, तो फिर भी आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज ढूंढ रहे हैं, तो मैं उनको कहूंगा IELTS ना लाएं आप जर्मन का हमें B1 दे दें, तब भी मैं आपको पब्लिक में फ्री में भेज सकता हूं। बट नो, आपने रिसर्च नहीं करनी है। आपके मुंह में पानी तभी आता है जब हम आपको वीज़ा दिखाते हैं, देखिए मेरे 50 वीज़ा, देखिए मेरे 20 वीज़ा आ गए। हमारी अगर किसी की रिफ्यूजल भी आती है, वी आर डिस्कसिंग हियर सो दैट कि अनदर स्टूडेंट्स विल टेक द लेसन फ्रॉम दैट टाइप ऑफ, जो भी हम ये स्टोरीज डालते हैं, जो भी हम केस स्टडी बनाकर डालते हैं, कि ये एक्सपीरियंस हमसे अगर ये गलती हुई है या अभी गलत उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम उनका और फैक्ट बताएं कि बच्चे आगे ऐसी स्टूपिड थिंग ना करें। तो केस लेने से पहले हम हर एक चीज बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी अगर आपने जर्मनी में जाना है तो उनका जो अक्टूबर इनटेक है, जो मेजर इनटेक अक्टूबर है, उनके पोर्टल बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के ओपन हो भी चुके हैं। आप टेस्ट एज का जो एग्जाम है, अभी दिल्ली में उसकी डेट इजीली अवेलेबिलिटी है, उसको जरूर दें। APS अपना जब टेस्ट एज आ जाता है उसके बाद APS कराएं, क्योंकि APS के अंदर टेस्ट एज रिजल्ट्स का भी मेंशन किया जाता है
जब आपका IPS आता है। अगर आप सिर्फ 12th के डॉक्यूमेंट एवेल्युएट करने के भेजेंगे, वो उसकी एवेल्युएशन भेज देंगे, टेस्ट के बारे में लिखेंगे नहीं, वीजा डालेंगे तो वीजा आपको इसी तरीके से रिफ्यूजल देखने को मिलेगी। तो फिर बता दिया, अगर जर्मनी में बैचलर में जाना है, फिर बता दूं टेस्ट APS, देयर आफ्टर फिर डिपेंड है एडमिशन से आपको फाउंडेशन में आएगा। फाउंडेशन में भी लेना है तो हमारे पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसमें हम कैसे बनवाएंगे, साथ में आपको कंडीशनल बैचलर का एडमिशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आपको मैं स्टूडेंट कोलीग में भेजूं। स्टूडेंट कोलीग भी बच्चे हमारे वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में करने के लिए जा रहे हैं, जिनकी 5-5, 6-6, 7-7 हजार यूरो फीस है, उनको भी कांटा फेरना है। जर्मनी में जाना है, प्राइवेट को इग्नोर करें, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक का इंटरेस्ट है इसमें, मैं भी अपनी फीस लेता हूं, ऐसा तो नहीं है मैं वीडियो बना रहा हूं फ्री में है। आपको बता सकता हूं कि आपको फाउंडेशन किस वे से करना है, मतलब आपने 13 साल की स्टडी की है तो आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, डायरेक्टली बैचलर में कैसे मिल सकती है। अगर आपने फाउंडेशन स्टूडेंट कुलीग करना है तो जर्मनी भी चाहिए आपको, एटलीस्ट B1 लेवल तक। अगर B1 लेवल तक आपके पास है तो डायरेक्टली मैं आपका उसमें स्टूडेंट कुलीग में एडमिशन करवा दूंगा। यू कैन डू योर फाउंडेशंस देयर आफ्टर रीचिंग। अगर आपके पास जर्मनी नहीं है B1 तक, तो हमारे पास ऐसे भी ऑप्शंस हैं वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, आपको B1 लगाकर स्टूडेंट कुलीग और साथ में बैचलर में एडमिशन आएगा, उस बेस पे आप अपना वीजा डाल सकते हैं। ये सारे की सारे प्रिकॉशंस हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। जैसा आप मेहनत करेंगे वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, जितनी पेन लेंगे उतना गेन होगा। आप कहते हैं कि अभी एजेंट ने सारा कुछ करना है, 15,000 सतीश जी को दे दिया, उसने करना, सतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आपका कॉपरेशन हमारे साथ नहीं है। हम केस रजिस्ट्रेशन करने से पहले प्रिकॉशंस बच्चे को साथ में देते हैं कि भैया केस रजिस्टर्ड कर दिया, अभी आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, अगर नहीं करते तो केस यहीं पे क्लोज कर लो और कंसल्टेंट ढूंढ लो, क्योंकि हम रिजल्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और क्या है, वी आर नॉट द यूनिवर्सिटी, वी आर नॉट द एम्बेसीज, वी आर द कंसल्टेंट। केस तब लेते हैं कि 80 से 90% हम आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करें, ये नहीं है कि लेकर सो जाएं। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। इसके अलावा हम साथ में आपके अनदर कंट्रीज के ऑप्शंस भी रखते हैं। फ्री में स्टडी आती है, हमारी मैक्सिमम फीस वीजा ग्रांट होने के बाद है, क्योंकि आपके 8-10 लाख रुपया बचा रहे हैं तो हम भी अपनी फीस लेते हैं। 15 पहले है, 15 एडमिशंस के बाद है, बाकी वीजा ग्रांट होने के बाद है हमारी फीस। ऐसी चीजों को भी चेक करना है। मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन है, उनके लिए कोई टेस्ट एज नहीं है, सिर्फ APS मैंडेटरी है, दैट करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी यूरोप में इन साइड में है, वहां से जर्मनी में आना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन को देखा जाएगा कि आपने प्रीवियस एजुकेशन कहां से ली हुई है। उसको देखने के बाद वी कैन सजेस्ट कि आपको मैं जर्मनी में किस वे से रीलोकेट करवा दूं। आपका एडमिशन अपने लेवल पर आ चुका है, आप फाइलिंग में असिस्टेंस चाहते हैं, वी कैन असिस्ट की हाउ वी कैन प्रोसेस योर फाइल फॉर द वीजा पर्पस, एवरीथिंग वी कैन गाइड यू। जैसी आपको सर्विस चाहिए वैसी सर्विस आपको मिल सकती है। जर्मनी से ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं उन्हें स्टूडेंट वीजा, इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट करें। वी आर वेरी वेरी टेक्निकल अबाउट द रिमोन्स्ट्रेशंस कि हम आपके केस में, जिसको हम अपील कहते हैं, आफ्टर रिफ्यूजल हाउ वी कैन प्रोसीड। अगेन डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल, आपका प्रेजेंटेशन, जब आपने फाइल एम्बेसी में पुट अप की थी, उन बेसिस के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन डिपेंड है। जर्मनी में रिफ्यूज्ड हैं, अनदर कंट्री में भी जाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको सजेस्ट कर सकता है कि जर्मनी का जो डाटा है कौन सी कंट्री के साथ शेयर नहीं होता है, तो दैट टाइप ऑफ गाइडेंस वी कैन प्रोवाइड। फॉरेन जाने से पहले, इवन जर्मनी में जाने से पहले, हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ 200 से ज्यादा वीडियोस हैं, उनको वॉच जरूर करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आपका कोई दोस्त जर्मन में जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।